प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था को पढ़ रहे हैं। और अब तक के इसमें हम लोगों ने इसका जो चौथा भाग है उसको आधा पढ़ा था कल। और इसमें जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार से हैं कि जब एक जर्मन अंग्रेज़ का भेष धारण करके अंग्रेज़ों की जो टुकड़ी है उसकी खंदक में आ जाता है, लेकिन लहना सिंह जो इस कथा के नायक है वो पहचान लेते हैं उसे और वजीरा सिंह को भेज करके वो सूबेदार जो अपनी टुकड़ी को लेकर चला गया था उसको वापस बुला लेते हैं। लड़ाई होती है जिसमें 70 जो जर्मन आए थे उनमें से अधिकतर मारे जाते हैं और इस टुकड़ी में से 15 लोगों की गोली लगती है, उनका देहांत हो जाता है। और जो इस कथा का नायक है लहना सिंह उसके बहुत गहरा घाव होता है बंदूक से, वो गीली मिट्टी से उसको भर लेता है और सापा से कमरबंद की तरह लिपट करके बांध लेता है। अब इससे आगे चलते हैं। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड से अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध है, और जो इस गाड़ी में ने चले जाओ। तो सूबेदार ने लहना सिंह से कहा, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँच के गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुरीदों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर सूबेदार जी को चिंता हो रही है, शंका भी है। उसका जवाब देते हैं वापस लहना सिंह। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। इस कहानी में जब ये समाप्ति की ओर है तब पहली बार कथा की नायिका का नाम आता है। उसका नाम है होरा, जो बचपन में अमृतसर में अपने मामा के यहाँ आई हुई होती है। और कथा का नायक लहना सिंह भी मामा के यहाँ आया हुआ होता है। पहली मुलाकात होती है और पूछते हैं, तेरी कुड़माई हो गई क्या। उस होरा के लिए सूबेदार से कहता है लहना सिंह की, जब आप उसे चिट्ठी लिखो तो मेरा भी मत्था टेकना लिख देना, और जब जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। अब क्या कहा था इसका पता कहानी में अगले हिस्से में चलेगा। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यानी जो गोली लगी थी उसे गहरा घाव हुआ है, खून लगातार रिस रहा है। घाव पर जो साफा लपेटा गया था कमरबंद की तरह, उसको खोलने के लिए वजीरा से लहना सिंह कहता है। अब इस कहानी का 5वां और अंतिम भाग है जिसमें अतीत के कुछ
अतीत की कुछ स्मृतियाँ लैना सिंह को याद आती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। कहते हैं कि जब मौत आती है तो आदमी की जो स्मृति है, स्मरण शक्ति बड़ी तेज हो जाती है और वो जो जिंदगी उसने जी हुई होती है उसकी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं वापिस चलचित्र की तरह आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। ऐसा लैना सिंह के साथ भी हो रहा है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब लैना सिंह को अर्ध बेहोशी की स्थिति में अपना अतीत याद आता है। लैना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कुड़माई का मतलब होता है सगाई होना, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ इसका पता नहीं। यानी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग है लैना सिंह की उस बच्ची के प्रति, उसको वो इस छोटी उम्र में समझ नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा भाव है जिसकी वजह से जब उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो गई है तो उसको दुख होता है। वजीरा सिंह पानी पिला दे, बीच बीच में उसे होश आता है और वजीरा सिंह से कहता है कि मुझे पानी पिला दे। दूसरा दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है। 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया है। ये बटालियन का नाम है, 76 राइफल्स। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वे अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम यानी युद्ध भूमि में जा रही है युद्ध लड़ने के लिए, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। ये बोधा सिंह इस होरा का पुत्र है और हजारा सिंह उसका पति है, जिसको सूबेदार नाम से इस कहानी में संबोधित किया है। लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया और बोला, लैना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है। आश्चर्य होता है लैना सिंह को, क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि वो जो 8 साल की लड़की अमृतसर में बार बार उसे टकराती थी, मिलती थी और उसके मन में जो एक पुनीत प्रेम का भाव जगा था, वो इतनी बड़ी हो गई है और उसकी शादी इसी सूबेदार के साथ हुई है जिसके घर में मैं अभी आया हूँ। इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि सूबेदार ने मुझे कैसे जानती है। इसलिए खुद से प्रश्न करता है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लैना सिंह चुप। मतलब इसी अधेड़बुन में कि वो मुझे कैसे जानती है। कभी सरकारी क्वार्टरों में भी वो रही नहीं है, कभी मैंने उसको देखा नहीं है। सोचते सोचते दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाता है। मत्था टेकना कहता है, जैसे हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम, तो वैसे ही सरदारों में मत्था टेकना कहते हैं, अभिवादन करते हैं इस रूप में। तो ये कहा और बदले में उधर से आशीष सुनी सरदार जी ने, जीवदा रहो यानी खुश रहो, जिंदे रहो। लैना सिंह चुपचाप सुनता रहा। सरदारनी ने यानी कथा की नायिका होरा बोलती है, मुझे पहचाना? लैना सिंह ने कहा, नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? दत्त कल होगी, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। इतना सुनना था
कि सब कुछ क्लियर हो गया कि ये तो वही लड़की है। भावों की टकरार से मूर्छा खुली, बीच बीच में वापस होश आता है लैला सिंह को, और जो भावधारा चल रही है उसके मन में वो बीच बीच में टूटती है, वर्तमान में आ जाता है, फिर अतीत में जाता है। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। उसने कहा था क्या? यानी होरा ने कहा था, मुझे पहचाना? बोलो नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल ही हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में, ये उसने कहा था। वापस स्वप्न में चला जाता है लैला सिंह, अर्धबेहोशी की स्थिति में। उसे याद आता है सूबेदार ने कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। भाग किस रूप में फूट गए? क्योंकि पति भी युद्ध के लिए जा रहा है और बेटा भी युद्ध के लिए जा रहा है, और युद्ध में जाने का मतलब मौत होती है। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। यानी सरकार ने हमें जो सहायता दी है, इनाम दिया है, जो बहादुरी से हम लोग उनके लिए लड़े हैं उसकी एवज में, तो जब सरकार को हमारी ज़रूरत है तो हम नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? नमक हलाली का यानी कृतज्ञता निभाने का अवसर आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, यानी हम स्त्रियों की एक ऐसी पलटन बना देती जो घाघरा पहनती है, वो लड़ सकती है। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, एक भी नहीं जिया। और इतना कहकर सूबेदारनी रोने लगती है। अब दोनों जाते हैं, दोनों कौन? पति और उसका पुत्र। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। ये कथा नायिका होरा कथा के नायक लैला सिंह से, कहानी के नायक लैला सिंह से मांगती है कि बचपन में जिस प्रकार तुमने मुझे तांगे के घोड़े की टांगों के बीच से आकर मरने से बचाया था, आज मेरे सुहाग की और मेरे पुत्र की रक्षा करना, मैं तुमसे ये भीख मांगती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चलेगी। ओबरी यानी जो कमरा होता है कच्चा, उसमें चली गई। लैला भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। लैला को सब कुछ याद आ गया, बचपन से अब तक का जीवन, और किस रूप में आज मुलाकात हुई है इतने वर्षों बाद। तो ये सारा कुछ उसे भावुक बना देता है और वो अपने आंसू पोंछता हुआ बाहर आ जाता है। इसी भावधारा में वापस मूर्छा जगती है, चेतना आती है, और वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। अब बार बार इस कहानी का जो शीर्षक है वो बार बार आ रहा है, उसने कहा था, उसने कहा था। यानी सरदार जी ने कहा था कि मेरे बेटे और पति की रक्षा करना, और उस एक कथन की रक्षा के खातिर लैला सिंह अपने प्राणों की आहुति दे देता है। यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है कि पवित्र प्रेम में किस प्रकार आदमी बिना किसी इच्छा के सब कुछ दे देता है। लैला का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैला चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह, उसने कहा था। यानी बेहोशी की स्थिति में लैला सिंह, उसे ये याद नहीं कि मैं वजीरा सिंह की गोदी में बैठा हूँ। उसे सपना आता है, बचपन की याद आती है, अपने बड़े भाई कीरत सिंह याद आते हैं। कथा की शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में आपने पढ़ा था ना कि जब मरने मारने की बात आती है तो लैला सिंह कहता है वजीरा सिंह से कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा, वापस अपने देश में जाकर के अपने घर में जो नीम का पेड़ है उसकी छाया में बड़े भाई की जांघ पर सिर रख करके प्राण त्यागूंगा। उसे वो सपना याद आता है वापस। तो वो कहता है, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। वजीरा सिंह समझ गया कि अर्ध बेहोशी में है और ये
अब उसके प्राण जाने वाले ही हैं। तो वो हाँ भर लेता है कि हाँ मैं ही कीर्ति सिंह हूँ, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर सिर रख ले, कि मुझे थोड़ा ऊंचा ले ले भैया, और अपनी जांग पर मेरा सर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के जाड़े में ये आम खूब फलेगा। यानी वो भाव में ये सोचता है कि मैं घर के आंगन में लगे आम की छाया में हूँ और अपने भाई कीर्ति सिंह से बातचीत कर रहा हूँ। और वो बोलता है अब के जाड़े में ये आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा सिंह को पता चल गया कि अब इसके प्राण निकलने वाले हैं, तो अपने साथी को इस प्रकार अपने बाहों में मरते देख करके वो भी आंसू नहीं रोक सका, टप टप उसके आंसू गिरने लगे। कहानी की अंतिम दो पंक्तियां हैं। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, यानी फ्रांस और बेल्जियम में जो युद्ध भूमि में मारे गए थे उसकी 68वीं सूची जारी हुई। उसमें लिखा था, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैना सिंह। यानी वो घावों से मरा ही उसके भाग्य में आया, शहीद की मौत युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरा ये नहीं लिखा गया, क्योंकि लैना सिंह कभी ये नहीं चाहता था कि मेरा इस रूप में नाम आए। उसने तो अपने प्राणों की आहुति अपने उस पुनीत प्रेम की रक्षा के लिए, और प्रेम में जो दिया गया वचन था या अपने प्रेस के द्वारा मांगा गया जो उसे वादा था, किया गया वादा, उसको निभाया। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा कि जो उसने कहा था चंद्रदर्शन माँ गुलेरी की जो कहानी है वो कितनी खूबसूरत है, हर नज़रिए से, हर दृष्टि से। तो आज हमने इस कहानी को पूरा कर लिया है। आगे हम लोग जयशंकर प्रसाद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार, उसको पढ़ेंगे। कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।